हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज हम टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले 1 साल 2 साल तक जितने भी एग्ज़ाम्स एमपी में या इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे उनमें सभी में ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स दोनों ही जो टोक्यो में हुई हैं, टोक्यो जैसा कि आप जानते हैं कि जापान की राजधानी है, कैपिटल है, दोनों ही तरह के गेम टोक्यो में आयोजित हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक गेम्स हुए थे और अभी हाल ही में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स चालू हुए हैं। हम पूरी ही डिटेल आपसे डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और लास्ट में हम आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट लेकर के आएंगे कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट से टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम से निकल करके आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हम इस टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे कि भारतीय दल कितने लोगों का गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में, और कितने लोगों के द्वारा कौन सा प्रदर्शन आगे किया जाएगा, ये भी उम्मीद हम जताएंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। जानकारी हमारी यदि आपको बीच में या लास्ट में या शुरू में कभी भी पसंद आती है, कोई भी पॉइंट्स, तो आप उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स और टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स, ये दोनों ही 1 साल देरी से हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा था पूरे देश और दुनिया में, और कोरोना ने न सिर्फ पूरे भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। इसलिए 1 साल देरी से हो रहे हैं और ये 2020 के ही गेम्स यहाँ पर 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पैरा ओलंपिक का मतलब ही होता है कि जो दिव्यांगजन होते हैं, जो हैंडीकेप्ड्स होते हैं, उनको इस गेम में शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हो रहा है अभी 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच में, वो जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स का भी आयोजन यहीं पर हुआ था। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओलंपिक गेम्स नॉर्मल तरीके से जो अभी कंडक्ट हुए और पैरा ओलंपिक गेम्स दोनों में ही डिफरेंस होता है। पैरा ओलंपिक मीन्स ये होता है कि जो दिव्यांगजन होते हैं, जो हैंडीकेप्ड्स होते हैं, उनके द्वारा जो गेम खेले जाते हैं उनको पैरा ओलंपिक गेम्स कहते हैं। ओलंपिक गेम्स जैसे जो किसी भी तरह से हैंडीकेप्ड या दिव्यांग नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो साथियों, ये भी टोक्यो में हो रहा है, जो कि जापान की कैपिटल है या राजधानी है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन हो रहा है वो 24 अगस्त से शुरू हुआ है और वो 5 सितंबर तक कंटिन्यू चलता रहेगा। इनसे पहले यदि हम बात करें साथियों, तो ओलंपिक गेम्स जो हुए थे, जैसा कि हमने आपसे बताया, ओलंपिक गेम्स में हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा शानदार वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और पूरे ओलंपिक के बारे में हिस्ट्री हमने उसमें बताई हुई है। तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था, जो गेम्स कंडक्ट हुए थे, वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक लगातार टोक्यो में ही हुए थे। साथियों, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का 2020 का जो उद्घाटन किया गया है वो सम्राट, जापान के जो सम्राट है उन्हीं के द्वारा किया गया है, नारुहितो के द्वारा, और इन्होंने ही ओलंपिक गेमों का भी उद्घाटन किया था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का जो मैस्कॉट है, शुभंकर है, मिराई तोबा है, जबकि टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मैस्कॉट सुमाइटी रहा है। चित्र में आप दोनों ही चित्रों को ध्यान से देख सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का ये आपका मैस्कॉट शुभंकर है और ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स का मैस्कॉट शुभंकर रहा है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में जो खेलों की मशालधारी थी वो नाओमी ओसाका रही हैं, जिन्होंने मशाल को जलाया। और पैरा ओलंपिक्स में यदि हम बात करें तो मशालधारी सुनचुके उचिदा, करिन मोरी शाकी और यूई कामिजी हैं। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि इनके जो नाम होते हैं बड़े अजीब तरीके से नाम रखे जाते हैं चाइनीज़ और जापानीज़ में, तो उनको ध्यान से आपको अपने माइंड में रखना है। वर्ष 2021 में जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स हो रहे हैं, ये 2020 का 16वां संस्करण है, 16th नंबर का संस्करण या एडिशन है। इसको भी आप जरूर ध्यान करके रखेंगे।
इससे पहले साथियों यदि हम बात करें तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और जो अगला पैरा ओलंपिक गेम्स होगा वो पेरिस फ्रांस में 2024 में कंडक्ट होगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कुल 3 बार पैरा ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हुआ है। 2 बार समर ओलंपिक्स हुए हैं 1964 में, और दूसरा 2021 में जो अभी हो रहा है, तथा 1 बार साथियों शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स हुए थे 1998 में। तो इस तरह से कुल मिला के जो टोक्यो है जापान की कैपिटल है, उसमें 3 बार ओलंपिक गेम्स का पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1960 में इटली रोम में हुआ था, और साथ ही साथ में जो पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम था वो 1976 में ओरांस कोल्ड वीक स्वीडन में आयोजित किया गया था। बात करें साथियों यदि हम भारत की, तो भारत की तरफ से जो भाला फेंक जेवलिन खिलाड़ी हैं जैसे कि नीरज चोपड़ा थे, उसी तरह से पैरा ओलंपिक्स में यदि हम बात करें तो टेक चंद जो है, तो ये भारत का ध्वजवाहक इस गेम में रहेंगे। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये टेक चंद जी हैं और इनके साथ साथ भारतीय दल शामिल है। तो इनके द्वारा ही जो है तो भारतीय ध्वज को थमा गया। पैरा ओलंपिक में 9 गेम्स होंगे, 9 स्पर्धाएं होंगी। आर्चरी होगा, एथलेटिक्स होगा, बैडमिंटन होगा, कैनोइंग होगी, शूटिंग, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो। कुल मिला के 54 भारतीय खिलाड़ी शामिल होकर अपना दम दिखाएंगे। अच्छा, स्पर्धाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो भारत की तरफ से जो शामिल होंगे सिर्फ 9 स्पर्धाओं में भारतीय पैरा ओलंपिक प्लेयर्स इसमें शामिल होंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर 163 देश 163 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और लगभग 4500 प्लेयर्स या खिलाड़ी हैं जो 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह की यदि हम बात करें साथियों, तो मार्च पास्ट में सबसे पहला देश जो रहेगा वो आइसलैंड है, और उसके बाद दूसरा है आयरलैंड तथा तीसरा है इटली। यदि हम बात करते हैं भारत की, तो जो हमारा देश है भारत, वो 17वें नंबर पे मार्च पास्ट में शामिल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक चंद जो है तो भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। इस बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन बिना दर्शकों के किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, इसलिए ओलंपिक गेम्स जो हुए थे और जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स अभी हो रहे हैं, कोरोना को दृष्टिकोण में रखते हुए पैरा ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स ने ये डिसीजन लिया कि ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे बिना दर्शकों के आयोजित किए जाएंगे, ताकि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके। भारत ने 1972 में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, और उस तब से लेकर के आज तक के समय में 2021 तक में 12 पदक जीते हैं। और देखते हैं कि जो 2020 का पैरा ओलंपिक गेम्स 2021 में जो आयोजित हो रहा है, इसमें कितने हमारे भारतीय दल के खिलाड़ी पदक लेकर के आते हैं। इससे पहले साथियों 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 4 पदक भारतीय दल ने जीते थे, और 43वें स्थान पर रहा था। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। भारत का वर्तमान में 54 सदस्यीय दल अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इस बार भी भारतीय दल के खिलाड़ी लेकर के आएंगे। साथियों यदि हम बात करें कि जो थीम सॉन्ग है टोक्यो ओलंपिक का, पैरा ओलंपिक का, कर दे कमाल तू, इसको लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि खेल मंत्री हैं वर्तमान में। और इस अनुराग सिंह ठाकुर की आप चित्र देख सकते हैं। और इस गीत को जो बनाया है, जो लेखक हैं और संगीतकार या गीतकार हैं, वो संजीव सिंह हैं। संजीव सिंह जी स्वयं एक लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। तो पैरा ओलंपिक्स के बारे में साथियों जो अभी कंडक्ट हो रहा है, उसके बारे में ये सारे ही पॉइंट्स हमने आपसे शेयर किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी ही जानकारी आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो अभी हों चाहे बाद में हों, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो है तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इन गेमों से पूछे जाएंगे, ओलंपिक से भी और पैरा ओलंपिक्स गेम से भी। तो साथियों दोनों ही गेम्स जो है तो टोक्यो में कंडक्ट हो रहे हैं। एक तो हो चुके हैं ओलंपिक गेम्स, और अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से निकल करके सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले यदि हम बात करें तो कब आयोजित किया गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1980 में, 1960 में, 1966 में या 1999 में?
तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो 1960 है। जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक समर गेम आयोजित किए गए थे 1960 में रोम जो इटली में है वहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो इसलिए इन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करके रख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें कि भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इसको आप ध्यान करके रखें। 55, 65, 54 या 80। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आपका आता है 54 प्लेयर्स। और जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है और जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रश्न नंबर 3 है पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक, 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक, 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक या 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। तो साथियों जैसा कि हमने आपसे वीडियो में ऊपर अपने टॉपिक में इसका विधिवत डिस्कशन आपसे किया हुआ है कि ये जो आयोजन हो रहा है 24 अगस्त से शुरू हुआ है और ये 5 सितंबर तक लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। हम इसमें पूरी नज़र बनाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में कितने देश शामिल हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने देश शामिल हुए हैं। तो साथियों ऑप्शन है 123, 234, 163 या 345। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों 163 कंट्रीज शामिल हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें 205 कंट्रीज शामिल हुई थी। ठीक है ना, तो दोनों ही याद करके रखेंगे। पैरा ओलंपिक्स का पूछेगा तो आपको 163 है और ओलंपिक्स का पूछेगा तो 205 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय ध्वज किस खिलाड़ी ने थामा है। जो भारतीय ध्वज है, फ्लैग है, किस खिलाड़ी ने थामा है। ऑप्शन है थांगावेलु मरियप्पन, टेकचंद, दीपा मलिक या देवेंद्र झंझरिया। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर है वो टेकचंद है। और टेकचंद ने ही, जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया था कि इन्होंने ही भारतीय ध्वज का जो झंडा है उसको थामा है और टेकचंद जी ये है। लेकिन इससे पहले साथियों जो झंडा थामने का कार्यक्रम दिया गया था वो दिया गया था आपके देना था आपके थांगावेलु मरियप्पन को, पर किन्हीं कारणों से ये कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आए थे इसलिए इनका नाम बदल करके टेकचंद को दिया गया था। प्रश्न नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। मार्च पास्ट में भारतीय दल कौन से नंबर पर था। जैसा कि हमने आपसे बताया हुआ था कि जो इंडियन दल था तो वो किस नंबर पे था, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। फिर भी ऑप्शन आप देख लें, 15वें नंबर पे, 18वें नंबर पे, 17वें नंबर पे या 19वें नंबर पे। तो साथियों मैंने आपसे बताया हुआ था कि जो भारतीय दल था वो 17वें नंबर पे मार्च पास्ट पे था। और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, तो उसको आपको आंसर याद होगा। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मार्च पास्ट में था वो था आइसलैंड। आइसलैंड के बाद और भी देशों का नंबर लगा था। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मार्च पास्ट में पहले स्थान पर कौन सा था। और साथियों जैसे अभी हमने आपसे चर्चा ही की थी तो बिना देखे आप इसका आंसर अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आयरलैंड, इटली, आइसलैंड या भारत। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो और कोई नहीं है, आइसलैंड है। जैसा अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में ही आपसे ये चर्चा की हुई है कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड सबसे नंबर 1 पे था और उसके बाद आयरलैंड था नंबर 2 पे। नंबर 2 पे यदि हम बात करें साथियों तो आयरलैंड था। नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो इटली था, है ना, और ये नंबर 1 पे आइसलैंड था ही। और भारत की यदि हम बात करें तो साथियों 17वें नंबर पे रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। भारत ने अब तक हुए पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं। अभी तक जो पिछले अभी तक होते आए हैं, कंप्लीट हुए 1972 के बाद कितने पदक जीते हैं। हालांकि अभी 2021 में तो चल रहा है, इसका हमको नहीं पता कितने जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन अभी तक जितने गेम्स पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें कितने पदक जीते हैं। 15 पदक या मेडल्स, 18 मेडल्स, 12 मेडल्स या 24 मेडल्स। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो 12 मेडल्स है। अभी तक भारतीय दलों ने 12 मेडल्स ही जीत पाए हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में। प्रश्न नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। भारत ने रियो पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल्स जीते हैं। 6 मेडल्स, 2 मेडल्स, 4 मेडल्स या 8 मेडल्स। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने 4 पदक जीते थे, जिनमें से 2 गोल्ड थे, 2 साथियों क्या थे, गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और आपका 1 ब्रॉन्ज था। तो ये आप याद करके रखेंगे। ये जो रियो 2016 में ओलंपिक में हुआ था वहाँ पर इतने मेडल्स इन्होंने जीते थे। पहुंचते हैं क्वेश्चन के लास्ट में। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करके रखेंगे।
एंड्रयू रसेल है, एंड्रयू फ्लिंटॉफ है, एंड्रयू पार्सन्स है या एंड्रयू मोरे है। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है, आप जान गए होंगे कि एंड्रयू पार्सन्स ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बिना देरी के हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होना है? तो आयोजन कब से कब तक होना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी ही जानकारी पसंद आई होगी और पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। साथियों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और हम और नए नए वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आते रहें। तो इन जितने भी बिंदुओं को, जितने भी टॉप पॉइंट्स को हमने आपसे शेयर किया है, उनको ज़रूर अच्छे तरीके से देख करके समझ लें। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें रट जाएं और आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें तो टोक्यो ओलंपिक गेमों से और पैरा ओलंपिक गेमों से जितने भी क्वेश्चन से सामने निकल करके आते हैं, उनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आप दे पाएंगे। इसमें आज के टॉपिक में पैरा ओलंपिक गेम्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 के स्टार्ट हुए हैं। इसमें जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स से सामने निकल करके आ रहे थे, मैंने आपसे पूरे ही शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फन लर्निंग फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ में PDF की किसी भी टॉपिक ऊपर जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसका एक PDF जरूर हम आपको देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फन लर्निंग 11-12 और वहाँ जाकर के आप PDF को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम और आगे एक से बढ़ करके एक वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहें। आप हमेशा खुश रहें। मिलते हैं फिर और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।